नमस्कार। जब भी हम बात करते हैं गुरुओं की, टीचर्स की, कोई सिखाने वालों की, तो उसमें हम अक्सर गुरुदेव जो है ना, जुपिटर, उनका नाम लेते हैं नॉर्मली। पर जो सबसे स्ट्रिक्ट जो टीचर होते हैं ना, उनके ही स्टूडेंट सबसे आगे निकलते हैं। और ऐसे ही स्ट्रिक्ट टीचर हैं शनिदेव। और बहुत ही विशेष घटना हो रही है कि शनि महाराज 140 दिन, मतलब कि आपका करीब 4 महीने और 20 दिन वक्री होने वाले हैं। हर साल वक्री होते हैं, डरने की भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि वक्री हर साल होते हैं शनि, पर खास बात यह है कि इस बार वो अपने ऑफिस में बैठ के वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि जो उनकी मूल त्रिकोण है, और ऐसा करीब 30 साल बाद हो रहा है। तो इस नज़रिए से बड़ी घटना है। अब इस पर हम बातें करेंगे। जो शनि का वक्री होना है, जो कि 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगा। साल का काफ़ी बड़ा हिस्सा है, करीब 1/3 पार्ट जो है शनि वक्री हो रहे हैं, आपके लिए क्या लेकर आएगा। पर इससे पहले थोड़ा सा शनिदेव के बारे में बात करना तो बनता है। ओम सम शनिश्चराय नमः। देखिए, शनिदेव जो हैं पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग तो भगवान सूर्य और माँ छाया के पुत्र हैं। छाया जो है सूर्य की जो पत्नी है ना, संजना, जो रियल पत्नी है, वो उनका ताप नहीं सह पा रही, जो विश्वकर्मा की पुत्री हैं। तो वो उन्होंने क्या सोचा, एक तप करने के लिए गई ताकि वो भगवान सूर्य का ताप सह सकें, और अपनी छाया, अपनी जैसी जो कॉपी है वो छोड़ गई। इसको हम छाया कहते हैं, जो यम और यमी, जो संजना के जो पुत्र पुत्री थे, उनकी केयर टेक कर सके। तो फिर बाद में सूर्य, भगवान सूर्य और जो छाया, जो माता संजना छोड़ के गई थी, उनसे एक पुत्र जन्म लेगा, वो होता है शनि महाराज। तो ये उनकी स्टोरी है। पर कहीं कहीं जो है बलराम और रेवती के पुत्र भी शनि कहे जाते हैं। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण के अवतारों में एक शनि भी है। मतलब जब कृष्ण बात करते हैं ग्रहों की, तो बोलते हैं कि उन ग्रहों में मैं शनि हूँ। इसलिए कृष्ण की पूजा भी भगवान शनि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ माँ काली को शनि की बहन माना गया है। काल है स्वयं शनि महाराज, माँ काली भी काल से जुड़ी हुई है, काल को कंट्रोल करने वाली देवी है, और महाकाल स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव है। यही जब शनि के वक्री होने की घटना आती है, तो चाहे वो गणेश जी की कथा हो, जब उनका भगवान शिव ने गर्दन जो काटी थी, उसके बाद वो गणेश बने वास्तव में। चाहे वो आपका माँ सती की कथा है, जिसमें सती जल जाती है, वहाँ भी वक्री शनि की कथा आती है, भगवान शिव के संबंध में भी आती है। पर हर बार देखा गया कि जब भी वक्री शनि की दृष्टियाँ की रिजल्ट आती है, कोई ट्रेजेडी दिखाते हैं, सिंबॉलिज्म, मतलब कोई कठिनाई, पर उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो अक्सर उसके बेटरमेंट के लिए होता है, उस व्यक्ति को और ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है। तो डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह से समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पुराणों से में ज्ञान लेना है, डरना नहीं है। गणेश जी का सर कटा तब वो गणेश बन पाए। माँ सती फिर वहाँ हुई, फिर उन्होंने फिर से जन्म लिया, तो सती की जो कटना हुई, तो उसके बाद वो वास्तव में शिव से मिल पाई। तो कुछ अच्छाई के लिए ही, सही शनि का जो जस्टिस है वो अच्छाई के लिए, सिखाने के लिए है। पर चूंकि इनको दंडनायक कहा गया है, रिजल्ट देने वाला कहा गया, और ये इनको उपाधि किसने दी है? भोलेनाथ ने दी है, कि आप जो है ना एक जज का काम करोगे, बिना किसी भेदभाव के, जिसका जो रिजल्ट है वो दोगे। तो शनि किसी के साथ बुरा नहीं करते। अगर आप सही पाथ पर हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आपने किसी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की है, और आप सही चीज़ों के थ्रू आगे जा रहे हो, तो शनि की दशा में, शनि की 7.5 में एफर्ट तो जरूर बढ़ेगा, हार्डवर्क तो जरूर बढ़ेगा, मेहनत तो जरूर बढ़ेगी, पर आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ऐसे ही शनि वक्री की भी एक कथा है आपकी, कि जब भगवान भोलेनाथ ने हलाहल को लिया था, विष जो निकला था समुद्र मंथन के दौरान, जिससे सारी प्रकृति में एक तरह का हाहाकार मच गया था, कोई उसको संभाल नहीं पा रहा था, तो भगवान हरि विष्णु ने एक तरह से बताया था कि भगवान शिव ही इसको धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने जब हलाहल धारण किया था, तो कुछ हलाहल गिर गया था जो बिच्छुओं में, जहरीले पशुओं में आ गया, और जब धारण किया तो भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती ने उनकी सहायता करी ताकि वो नीचे ना जाए, क्योंकि अगर नीचे जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सिंबॉलिज्म है एक तरह से। और कहानी ये भी है कि देवताओं ने भी उसका थोड़ा साथ दिया भगवान विष्णु के कहने पर। मतलब वो जो हलाहल था उसकी थोड़ा थोड़ा देवताओं ने भी लिया, तो शनि महाराज ने भी लिया हल्का सा, तो उनको सहने में बड़ी दिक्कत हुई और वो उल्टा चलने लगे। तो कहते हैं कि ये स्टोरी रेट्रोग्रेड शनि की है। तो ये हमारी स्टोरी है, होगी एक तरह का, एक बन गया रेफरेंस। क्या करना होता है इसमें, शनि क्या करना चाहते हैं, जहाँ पर वो बैठे हैं
वहाँ आपको देखना है कि वहाँ आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही, आप सही रास्ते पे तो जा रहे हो, किसी तरह से गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे। जहाँ उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है वहाँ आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है। जहाँ सातवीं दृष्टि है वहाँ आपको बैलेंस बना के रखना है, उतार चढ़ाव मतलब एक तरह का, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हो जहाँ पर सातवीं दृष्टि है। और जहाँ 10वीं दृष्टि है वहाँ आपको त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, देना है। तो फिर जो शनि रेस्ट्रोगेट है वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके बाद हम आपकी जो राशि है चंद्रमा की उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे कि क्या लेकर आया है आपका जो शनि का जो वक्री होना है, विशेष घटना जब शनि अपने ऑफिस में होकर वक्री हो रहे हैं, वो आपके लिए क्या लेकर आएंगे, अब उस पर बात करते हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो आप देख पा रहे होंगे कि शनि आपके एकादश भाव में बैठे हैं, वक्री हो रहे हैं, और यहाँ से उनकी दृष्टियां आपके खुद की राशि पर, तीसरी दृष्टि, सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, और जो लास्ट दृष्टि है जो उनकी 10वीं दृष्टि है, 3 दृष्टियां हैं शनिदेव की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जो 10वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर है। तो अब यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो जहाँ शनि बैठे हैं वहाँ आपको आत्म अवलोकन करना है। चल कैसा रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे आप, कहीं कोई धोखा तो नहीं कर रहे, कभी कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसा कर रहे हो जो शायद आपको नहीं करना चाहिए। कहाँ पर, 11वें वाले भाव में, और 11वें वाला भाव तो लाभ का है, लाभ के लिए कुछ दोस्तों का है, फ्रेंड्स का। क्या आपकी सोहबत अच्छी है, क्या आपके दोस्त अच्छे हैं? आपने सुना होगा बुक जो है ना, किताब जो है आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। क्या आप अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, आप अच्छे ऑडियो देख रहे हैं, अच्छे वीडियो देख रहे हैं, आपकी सोहबत बढ़िया है, ये आपको देखना है। ये शनि आपको यही समझाने आ रहे हैं, एक तरह की दिखाने आ रहे हैं कि भाई इस चीज़ को सुधारने की शायद आवश्यकता है। और लाभ के मामले में एक ये भी है कि धन का भाव है कि धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें एकदम से, और कोई भी जो निर्णय लें वो किसके साथ लें, पेशेंस के साथ लें, समझदारी के साथ लें, देख कर अच्छी तरह से समझने के बाद विचार करके लें। हो सके तो अभी 4 महीने 20 दिन, मतलब अगर पॉसिबिलिटी है ये 140 दिन आपके जो हैं करीब, आप थोड़ा विचार कर सकते हैं। बहुत बड़ा निर्णय लेना हो तो थोड़ा डिले करें तो अच्छा रहेगा। 140 दिन रहने वाले हैं आपके, 4 महीने 20 दिन आपका 140 दिन हो जाते हैं आपके, ये शनि जो है वक्री रहेंगे। इसके साथ साथ उनकी दृष्टि कहाँ आ रही है, आपके खुद की राशि पर आ रही है, जिनकी चंद्र राशि मेष है उस पर आ रही है। लग्न है तब भी उसका असर होगा पर उतना नहीं, मेनली राशि के लिए। तो ये जो भाव है ये तो आपके खुद के स्वास्थ्य को दिखाता है, आपकी प्रतिभा को दिखाता है, आपका खुद का जो व्यक्तित्व है उस पर दिखाता है। उसको आपको बना के रखना है। कहीं ना कहीं वहाँ भी कुछ गड़बड़ दिखाई हो सकती है। शनि की दृष्टि आ रही है तो शायद सेहत में आपको ध्यान रखना है, कैसे आप रिएक्ट करते हो, लोगों से कैसे मिलते हो, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है उसको सुधारने की यहाँ पे आवश्यकता है। उसके लिए आपको हार्डवर्क करना है। ये भाव पंचम भाव पर जो सप्तम दृष्टि, यहाँ बैलेंस बनाना है पढ़ाई लिखाई में, संतान के साथ, स्पेकुलेटिव गेम्स में, अगर आप पॉलिटिक्स में हो, अगर आप परफॉर्मेंस वगैरह, वहाँ थोड़ा आपको बैलेंस बना के चलना है यहाँ पर। और बैलेंस का मतलब होता है कि हो सकता है कोई चीज़ ऊपर ज़्यादा है, कम ज़्यादा हो रही है, जो होना चाहिए वैसा नहीं है इसमें, इस भाव में। और ये भी है कि पढ़ाई लिखाई में अगर आप स्टूडेंट हो तो एफर्ट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। एक नींद का और काम का एक बैलेंस, एक डिसिप्लिन आपको बना के चलना पड़ेगा। जो शनि की क्वालिटी है ना, डिसिप्लिन, रूटीन वर्क, डिसिप्लिन, एक कह सकते हैं अपने आप से एक वो होता है, क्या कह सकते हैं कि वचन दिया है आपने कि भाई सुबह उठना है तो उठना है, करना है तो करना है, उस चीज़ को, नियम, अनुशासन, ये सब आपको यहाँ देखने होंगे। और ये भाव जहाँ अष्टम, यहाँ पे त्याग को दिखा रहा है, त्याग, सेक्रीफाइस हो सकता है। धन के मामले में इन लॉस से कोई धन मिलता है, इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा करते हैं वो सोचना है। इन लॉस की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इन लॉस के साथ कुछ आपको हो सेक्रीफाइस करना पड़े इन लॉस के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। और शनि की वक्री दृष्टि का यहाँ पर पढ़ना किसी चीज़ के लिए अच्छा भी है, आत्मा समाधि के लिए, आत्मावलोकन के लिए, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया मेष राशि के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स जरूर कीजिएगा। इस तरह की कुछ बातें आपको अनुभव होंगी उसके बारे में लिखिएगा। कभी शनि आपके पहले वक्री हुए हों, आपको याद हो, तब की कोई बात रही हो, तब के बारे में आप बता सकते हैं कि भाई शनि वक्री का आपका क्या अनुभव है, आप क्या सोचते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।